अधः श्रीरामस्य कुटुंबस्य रेखाचित्रम अस्ति। नीचे श्री राम के कुटुंब का, परिवार का रेखा चित्र है। चित्रम दृष्ट्वा उदाहरण अनुसारम वाक्यानि रचयन्तु। चित्र को देखकर उदाहरण के अनुसार वाक्य की रचना करो। जैसे रामस्य पिता दशरथः, राम के पिता दशरथ हैं। तो यहाँ पर हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करके वाक्य बनाएंगे। षष्ठी विभक्ति का प्रयोग संबंध में किया जाता है। तो पहले हम राम जी के संबंध देखेंगे, दशरथ जी से, कौशल्या से, जनक से, सुनयना से, इन सब से। तो हमें एक बार राम जी का दशरथ जी से संबंध बताना है, फिर दशरथ जी का राम जी से संबंध बताना है। तो हम वाक्य बनाएंगे, रामस्य पिता दशरथः, दशरथस्य पुत्रः रामः, दशरथ के पुत्र राम है। तो राम जी का दशरथ जी से क्या संबंध है कि राम के पिता दशरथ हैं, तो राम में षष्ठी विभक्ति लग गई। इसी तरह आगे देखते हैं, माता कौशल्या, रामस्य माता कौशल्या, राम की माता कौशल्या है। अब दूसरी तरफ से हमें वाक्य बनाना है, तो एरो का निशान एक बार इस तरह से आ रहा है, कौशल्या पुत्र और राम। तो अब हमें बताना है कौशल्या के पुत्र राम है। हम षष्ठी विभक्ति कहाँ लगाएंगे? कौशल्या में लगाएंगे। तो कौशल्या की षष्ठी विभक्ति क्या होगी? कौशल्याः पुत्रः रामः। इसी तरह से हमें बाकी सभी वाक्यों को भी बनाना है। रामः श्वशुरः, श्वशुरः कहते हैं ससुर को, जनकः, राम के ससुर जनक हैं। तो कैसे बनेगा? रामस्य श्वशुरः जनकः। जनक का राम जी से क्या संबंध है? जनक के जमाई, जमाता दामाद राम जी हैं। जनकस्य जमाता रामः, जनक के जमाता राम हैं। अगला शब्द है पति ही, और एरो का निशान देखिए कहा, तो राम जी की तरफ से होता हुआ सीता जी की तरफ जा रहा है। रामस्य पत्नी सीता, फिर एक एरो का निशान आप देखेंगे सीता जी की तरफ से राम जी की तरफ जा रहा है, बीच में है पति शब्द। तो हम बनाएंगे सीता में, अब हम षष्ठी विभक्ति लगाएंगे, सीतायाः पतिः रामः, सीता के पति राम है। इसी तरह से हमें बाकी सभी वाक्य भी बनाने हैं। तब शुरू कहते हैं सास को, राम की सास जो है सुनयना, रामस्य श्वश्रुः सुनयना। अब सुनयना जी के जमाता जमाई दामाद कौन है? राम है। तो सुनयना स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग में सुनयना की षष्ठी विभक्ति क्या होगी? सुनयनः जमाता रामः, सुनयना के जमाता राम है। आगे देखिए अनुजः, तो कौन है अनुज? लक्ष्मण, लक्ष्मण। तो राम जी के अनुज कहते हैं छोटे भाई को, लक्ष्मण है। तो राम जी में षष्ठी विभक्ति लगेगी, रामस्य अनुजः लक्ष्मणः, राम के अनुज लक्ष्मण है। लक्ष्मण जी से राम जी का क्या संबंध है? तो लक्ष्मणः, आप एरो के निशान से देखेंगे, अग्रजः, अग्रज कहते हैं बड़े भाई को, लक्ष्मणस्य अग्रजः रामः, लक्ष्मण के बड़े भाई राम है। तो लक्ष्मण में षष्ठी विभक्ति लगाई हमने। पुत्रः लवः, राम के पुत्र लव हैं। तो रामस्य पुत्रः लवः, लव का राम जी से क्या संबंध है? लवस्य पिता रामः, लव के पिता राम है। तो जिसका संबंध बताया जाता है उसमें हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो अब हमने ये सब दशरथ जी का, कौशल्या का, जनक जी का, सीता जी का, सुनयना जी का, लक्ष्मण जी का और लव जी का राम जी से संबंध देखा हमने, और राम जी का इन सभी से संबंध देखा। अब हम देखेंगे सीता जी का इन सभी से संबंध। इस तरह से वाक्य बनाएंगे। सनुषा कहते हैं पुत्रवधू को, का निशान देखिए, एक बार सीता जी से सनुषा और दशरथ, फिर दशरथ जी से श्वशुरः और सीता जी की तरफ आ रहा है। दशरथस्य सनुषा सीता, तो दशरथ जी की पुत्रवधू सीता है। और सीता जी का दशरथ जी से क्या संबंध है? सीतायाः श्वशुरः दशरथः, सीता जी के ससुर दशरथ जी हैं। इसी तरह से हमें आगे वाक्य बनाने हैं। पर देखिए मैंने सभी वाक्य बनाए हैं। रामस्य पिता दशरथ, आप इन्हें इकट्ठा भी लिख सकते हैं, मैंने अलग अलग लिखे हैं। दशरथस्य पुत्रः रामः, रामस्य माता कौशल्या, कौशल्यायाः पुत्रः रामः,
रामस्य ससुरः जनकः, जनकस्य जमाता रामः, रामस्य पत्नी सीता, सीतायाः पति रामः। तो एक बार हम राम जी का संबंध सीता जी से बता रहे हैं, दूसरे वाक्य में सीता जी का संबंध राम से जी से बता रहे हैं। रामस्य ससुरुः सुनयना, सुनयनायाः जमाता रामः, रामस्य अनुजः लक्ष्मण। तो राम जी का लक्ष्मण जी से क्या संबंध है कि वो उनके अनुज हैं, छोटे भाई हैं, और लक्ष्मण जी का राम जी से क्या संबंध है, वो उनके बड़े भाई हैं। तो लक्ष्मणस्य अग्रजः रामः, रामस्य पुत्रः लवः, लवस्य पिता रामः। तो ये हमने सीता जी से करे हैं। सीतायाः ससुरः दशरथः, सीता जी के ससुर दशरथ हैं। सीता दशरथस्य सनूषः, सीता दशरथ की पुत्रवधू है। सीतायाः ससुरुः कौशल्यः, कौशल्यायाः सनूषा सीता, कौशल्या की पुत्रवधू सीता है। सीतायाः पिता जनकः, सीता के पिता जनक हैं। जनकस्य पुत्री सीता, जनक जी की पुत्री सीता है। सीतायाः पति रामः, सीता के पति राम है। रामस्य पत्नी सीता, राम की पत्नी सीता है। सीतायाः माता सुनयना, सीता जी की माता सुनयना है। सुनयनायाः पुत्री सीता, सुनयना जी की पुत्री सीता है। सीतायाः देवरः लक्ष्मणः, सीता के देवर लक्ष्मण है। लक्ष्मणस्य भ्रातृजाया सीता, लक्ष्मण जी की भाभी सीता है। सीतायाः पुत्रः लवः, सीता जी के पुत्र लव है। लवस्य माता सीता, लव की माता सीता है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नांकित पुस्तक सूची मध्ये कस्य उपरि किम अस्ति इति लिखन्तु। तो नीचे दी गई पुस्तकों की सूची के बीच में कस्य उपरि किम अस्ति, किसके ऊपर क्या है, ऐसा लिखो। यथा जैसे लीलावत्याः उपरि पंचतंत्रम अस्ति, तो यहाँ पर लीलावती पुस्तक के ऊपर पंचतंत्र पुस्तक है। भगवत गीता पुस्तक के ऊपर लीलावती पुस्तक है, तो यहाँ पर हमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करना है। ये भगवत गीतायाः उपरि लीलावती अस्ति। तो इसी तरह से हमें बाकी सबको करना है। जैसे रामायण के ऊपर क्या है, भगवत गीता है, तो यहाँ पे षष्ठी विभक्ति किस में होगी, रामायण में होगी। और रामायण की षष्ठी विभक्ति क्या होगी, रामायणस्य उपरि भगवत गीता अस्ति। हितोपदेश के ऊपर कौन सी पुस्तक है, रामायण है। तो वाक्य क्या बनेगा, हितोपदेशस्य उपरि रामायणम अस्ति, हितोपदेश के ऊपर रामायण है। योग शास्त्र के ऊपर क्या है, हितोपदेश है, तो योग शास्त्रस्य उपरि हितोपदेशः अस्ति, योग शास्त्र के ऊपर हितोपदेश है। आगे देखते हैं रघुवंशम, तो रघुवंशम के ऊपर क्या है, योग शास्त्रम है। तो रघुवंश के, तो इसमें क्या होगी, रघुवंश में षष्ठी विभक्ति होगी रघुवंशस्य, तो रघुवंशस्य उपरि योग शास्त्रम अस्ति, रघुवंश के ऊपर योग शास्त्र है। मनुस्मृति के ऊपर रघुवंशम है, तो मनुस्मृति में षष्ठी विभक्ति हो जाएगी मनुस्मृत्याः उपरि रघुवंशम अस्ति। अमरकोश के ऊपर क्या है, मनुस्मृति, तो अमरकोश में षष्ठी विभक्ति हो जाएगी अमरकोशस्य उपरि ही मनुस्मृति अस्ति। अष्टाध्यायी ऊपरी क्या है, अमरकोश है, तो अष्टाध्यायी में षष्ठी विभक्ति हो जाएगी अष्टाध्यायः ऊपरी अमरकोशः अस्ति। महाभारतम ऊपरी अष्टाध्यायी, तो महाभारतस्य ऊपरी अष्टाध्यायी अस्ति। अर्थशास्त्रम ऊपरी महाभारत, तो अर्थशास्त्र में षष्ठी विभक्ति हो जाएगी अर्थशास्त्रस्य ऊपरी महाभारतम अस्ति, अर्थशास्त्र के ऊपर महाभारत है।